चाहत हुई तेरे नाम। कुछ पता चला अशर का? ये अशर आ गए हैं। पूछा नहीं कि रात भर कहाँ था? पूछा था, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करते। इस लड़के का दिमाग खराब हो गया। अरे जोया मर गई, ये कब तक मजनू बना फिरता रहेगा? इतना तो एहसास होना चाहिए कि घर में माँ है, बीवी है, बच्चा है। अम्मी आप ही बताएं ना, मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो, मैं खुद जाके पूछती हूँ। तुम रुक क्यों गई? अंदर आओ। नहीं अम्मी, अशर मुझे पहले कमरे से निकाल चुके हैं, अब मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, उसके लिए कुछ चाय वगैरह लेके आओ। 3 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं उसने। अशर बेटा, कब तक इस तरह रोते रहोगे? अब तक सांस चल रही, अब तो जब ये सांस रुकेगी तभी सब कुछ खत्म होगा। नहीं बेटा, मरने वालों के साथ मर थोड़ी जाते। तो ये आपके लिए मरी है, मेरे लिए नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम रात भर थे कहाँ? सोया के पास था। सोया को मेरे बगैर नींद नहीं आती। रात भर तुम कब्रिस्तान में थे? मैं अपनी सोया को अकेले छोड़ के कैसे आ जाता? नूरी क्या कर रही हो? बीबी जी नाश्ता बना रही हूँ। तुम जाओ, वारिस को देखो, नाश्ता मैं अशर के लिए खुद बनाऊंगी। अरे वाह, आप नाश्ता बनाएंगी? आपको पता है जोया बीबी भी अशर साहब के लिए खुद नाश्ता बनाती थी, बल्कि वो तो खाना भी बनाती थी। लेकिन जोया को तो मैंने कभी किचन में नहीं देखा। जब उनकी नई नई शादी हुई थी ना, तब वो बनाती थी। अच्छा तुम जाओ, वारिस को देखो, जाओ मैं नाश्ता बना। जी। लो, तुम्हारा नाश्ता आ गया, नाश्ता कर लो। भूख नहीं है मुझे। अशर क्या हो गया आपको? क्यों खुद पे इतना जुल्म कर रहे हैं? नाश्ता नहीं करना तो चाय पी लीजिए। नहीं पीनी मुझे चाय, मुझे जोया के हाथ की चाय पसंद है। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी जोया मर चुकी है, तुमने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, और तुम्हारे साथ साथ हिना ने भी कुछ नहीं खाया है। आज सोयुम है, सोग खत्म हो गया। 3 दिन का सोग होता है। अच्छा ये सोग मैं खत्म नहीं कर सकता। आप लोगों के लिए जोया की कोई अहमियत नहीं होगी, मगर मेरे लिए पूरी जिंदगी है जोया। मैं कुछ खत्म नहीं करने वाला। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। बीबी जी आप तो नाश्ता लेके गई थी, लेकिन आप। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जोया की मौत का जिम्मेदार अशर मुझे समझते। अशर तो भूल गए
जो कुछ जोया ने मेरे साथ किया था, मैंने जोया के लिए अपने दिल को खराब नहीं किया। मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि अशर जोया को भूल जाए, लेकिन मुझे दुख होता है जब वो अपनी औलाद को नजरअंदाज करते हैं। मैं तो कहती हूँ अब वारिस बाबा को अशर साहब के पास ले जाएं। हो सकता है कि इनको देख के उन्हें गुस्सा ना आए। तुम जाकर अम्मी को नाश्ता दो। ठीक है, आप नहीं करेंगी? मेरा दिल नहीं चाह रहा। बीबी जी, अगर आप नाश्ता नहीं करेंगी तो कमजोर हो जाएंगी। मैंने जीकर करना भी क्या? मैं जी रही हूँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए। अशर ने तो मेरी जिंदगी में जीने की कोई वजह ही नहीं छोड़ी। बीबी जी, अल्लाह ना करे आप हमेशा सलामत रहें। वारिस को मुझे दो तुम जाओ। नानू, पिछली बार खाला के घर कितना मजा आया था ना। तुम्हें वारिस के साथ खेलने का मौका जो मिल गया था। अलीज़े वारिस की बड़ी बहन है, संभालना तो पड़ेगा भाई। पता है, आज भी तुम्हें वारिस के साथ खेलने का मौका मिलेगा। सच नानू? तो फिर जल्दी से चले ना। हाँ हाँ सबर, चलते हैं भाई, चलते हैं। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, बराबर में अली है ना, उससे कह के रिक्शा मंगवा लेती हूँ। नानू, मुझे रिक्शे में नहीं जाना। हाँ भाई हाँ, अलीज़े के बाबा की इतनी बड़ी कार जो है, ये क्यों जाने लगी रिक्शे में? देखो बेटा, पता नहीं फरीद को सोएब में जाना है नहीं जाना। हम क्यों उससे फोन करके कहें कि वो हमारे साथ चले। मैं बाबा से फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ बेटा, ये ठीक है। आप तो जानते हैं कि इस वक्त अशर साहब ऑफिस नहीं आ सकते, लेकिन जब तक वो आते हैं उनकी गैर मौजूदगी में हमें बिजनेस का ख्याल रखना होगा। हमसे जो कुछ हो सकता है वो तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ मामलात में उनका होना बहुत ज़रूरी है, तो क्यों ना वो घर से बैठ के इस मामलात को हैंडल करें। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अशर साहब की हालत अभी ऐसी नहीं है कि उनसे ऑफिस के मामलात डिस्कस किए जाएं। तो फिर बायर्स के ऑर्डर्स कौन फाइनल करेगा? हम ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल रेगुलर क्लाइंट्स को फोकस करते हैं, न्यू ऑर्डर्स नहीं लेंगे फ़िलहाल, जब तक ये सर खुद ना आ जाए। राइट सर, लेकिन आप उनसे बात करने की कोशिश तो करें। हाँ बिल्कुल, अभी तो हमें सर के घर स्वयं के लिए जाना है, वहाँ मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बात करूँगा सर से। ठीक है सर, ओके ओके। कैसी है बाबा की जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? बाबा भी ठीक है। कैसे याद किया मेरी गुड़िया ने बाबा को? हम सब खाला के घर जा रहे हैं। हाँ तो मेरी जान आप जाओ ना, बाबा ने मना थोड़ी किया आपको खाला के घर जाने से। बाबा, मुझे रिक्शे में नहीं जाना, मुझे आपकी गाड़ी में जाना है, मजा आता है मुझे। अच्छा, फिर तो बाबा को आना पड़ेगा। नानू, बाबा आ रहे हैं। अच्छा एक काम करो, नानू को फोन करो। ठीक, बाबा का फोन। हेलो, हाँ बेटा फरीद बोलो। जी अम्मा, आप हिरा के घर जा रहे हैं? हाँ बेटा, आप आज जोया का सोएम है ना। अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं आता हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। चलो ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। आप खुश? अलीज़े बाबा की कार में जाएगी। नूरी, आई बेगम साहबा। जी कहाँ हो भाई? अब क्या इस घर में मेरे लिए नाश्ता पानी भी नहीं है? वो जी, मैं सोया बीबी के कमरे की सफाई कर रही थी। खबरदार उसका नाम न लेना मेरे सामने, समझी? ठीक है जी, आईना नहीं लूंगी। बात सुनो, कहाँ जा रही है? जी आपके लिए नाश्ता लेने। अरे नाश्ता डाइनिंग पे लगाओ भाई, और हिरा से कहो वो भी आके नाश्ता कर ले। गजब खुदा का, यहाँ जिंदों को नहीं पूछ रहे, और जो दुनिया में नहीं रहे उनके नाम की माला जपी जा रही है। वो तो जी पहले दिन से उन्हीं के नाम की माला जपते हैं, हर वक्त बस जोया जोया जोया। बड़ा प्यार था जी दोनों में, दुनिया जानती। तुम्हें मना किया ना, नाम न लो उसका मेरे सामने।
माफ करते हैं जी, आइंदा नहीं लूंगी, ख्याल रखूंगी मैं। चलो जाओ, नाश्ता लगाओ, मैं आ रही हूँ। जी। हाँ जी, गाड़ी निकलवाइएगा। जी। नूरी, हॉल में जाकर अगरबत्तियां जला दो, सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे ना। हाँ जी, मैंने जला के रख दी हैं। चलो अच्छा किया। अच्छा जाकर देखो मेहमानों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जी। क्या हुआ अम्मी, आप लोग उठकर क्यों आ गए? हाँ बेटा, अब हम चलेंगे। अम्मी ऐसी क्या जल्दी है? वैसे भी मैं खाना खाए बगैर तो नहीं जाने दूंगी। खाला, बाबा कह रहे थे कि वो मुझे स्कूल लेकर जाएंगे सुबह। चलो ये तो अच्छी बात है। ऐसे अम्मी, फरीद कौन से स्कूल में लेकर जा रहा है लीसे को? बेटा मुझे तो नहीं पता। वैसे मेरे ख्याल से तो वही स्कूल बेहतर है जिसमें मैं बात कर आई थी। अब बेटा फरीद की मर्जी, वो देखो अलीजे को कहाँ पढ़ाता है। खाला, मैं जल्दी से स्कूल जाऊंगी ना तो वारिस के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगी। अशर, देखें वारिस आपसे मिलने आया है। क्यों लाइए उसको यहाँ? अशर क्या हो गया आपको? आप अपनी औलाद को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? ये तो मेरे और जोया की कुर्बानियों का सिला। सोया की उन कुर्बानियों का सिला जो उसने तुम्हें इस घर में लाने के बाद थी। अशर, जोया के जाने का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन उसके जाने की वजह से मुझे क्यों सजा दे रहा है? तो मैं नहीं अपने आप को सजा दे रहा। नहीं बुरी हूँ, तुम मुझे लेकर क्यों आए थे? अम्मी के घर रहने दिया होता। इस घर में तुम वारिस की माँ की हैसियत से। इसका मतलब तो ये हुआ ना, इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ वारिस की माँ की और कुछ नहीं। अपनी इस हैसियत पे अफसोस हो रहा है क्या तुम? शुक्र करो इस घर में तुम्हारे पास ये हैसियत है, इस घर में तुम्हारे पास माँ होने का मकाम है। और ये वही मकाम है जो मेरी जोया के पास नहीं था, जिसकी वजह से मामा ने उसकी जिंदगी अजाब कर रखी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे प्यार में कुछ भी कर सकती हूँ। प्यार में एक साथ जिया जाता है, मरा नहीं जाता। लेकिन मेरे जीने का क्या फायदा अशर, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ऐसी कौन सी बात है जो आज तक मैंने तुम्हारी नहीं मानी? और बात मानी है ना, अब ऐसा क्या हो गया? इस तरह मुझे छोड़ के जाओगी? तो फिर तुम अम्मी की बात मानो, दूसरी शादी कर लो अशर, प्लीज। ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना। मैंने तुमसे शादी सिर्फ जोया की खुशी के लिए की थी, और अब से तुम इस घर में सिर्फ वारिस की मां बनकर रहोगे। अलीजे, बेटा जल्दी आओ, स्कूल को देर हो रही है।
आई नानू, बस 2 मिनट। जल्दी आओ। जी नानू आ गई। बाबा कब से बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और सुनो, लंच बॉक्स रख लिया? जी रख लिया। चल जल्दी चल। कुलसुम, जी बाजी। कुलसुम रात को फरीद साहब कब आए? बाजी वो तो रात भर आई नहीं है। अच्छा मैं रमशा के कमरे में हूँ, मुझे मेरी चाय वहीं दे दो। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू बाबा। किस बात का थैंक यू बेटा? बाबा आप मुझे सुबह स्कूल लेकर आए। इसमें ऐसी कौन सी बात है बेटा? सब बच्चों के मामा पापा ही उनको स्कूल लेकर जाते हैं। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप सुबह मुझे स्कूल छोड़ने के लिए रात मेरे पास रुकते हैं, वरना नहीं तो रमशा आंटी तो मुझे स्कूल जाने ही ना देती। किसी के कुछ कहने से क्या होता है बेटा? आप मेरी बेटी हो ना, आपकी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है और आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, आपकी पढ़ाई पर असर नहीं होगा। अब आप आपको खुद पढ़ाएंगे, खुद दिखाएंगे और डॉक्टर बनाएंगे। आई लव यू बाबा। लव यू टू बेटा। बाबा अब मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। चाहत हुई तेरे नाम